नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संभव एस्ट्रोलॉजी के इस YouTube चैनल पर। आज बात करते हैं सूर्य देव की और जानते हैं कि सूर्य का कुंडली के 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है। अभी जो कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें ये 12 घर आपको दिखाई दे रहे हैं। हर घर पर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य देव का क्या क्या प्रभाव होता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक सामान्य चर्चा है, ये किसी विशेष कुंडली को लेकर नहीं है। यदि आप अपनी कुंडली में सूर्य के अध्ययन को चाहते हैं तो आपको ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखानी होगी ताकि वह आपकी कुंडली में सूर्य का विवेचन सही कर सके। बाकी यह सामान्य जानकारी है और आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली के प्रथम भाव में है, अर्थात लग्न भाव में है। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य का यह क्षेत्र होता है, यह भाव होता है। और यहाँ बैठे सूर्य आपको मजबूत नेतृत्व क्षमता दे सकते हैं। कभी कभी अहंकार भी आपको हो सकता है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कभी कभी सिर और आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं थोड़ी बहुत। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नेतृत्व क्षमता भी आपकी अच्छी रहेगी। बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की। धन, कुटुंब, वाणी का भाव है ये। इसे पारिवारिक विवाद, वाणी में कठोरता, धन कमाने की क्षमता, लेकिन बचत में आपको कठिनाई आएगी। प्रतिष्ठा से आपको धन की प्राप्ति इस भाव में अगर सूर्य हैं तो करवाएंगे। तीसरा भाव साहस का होता है, भाई बहन का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। साहसी बनाएंगे यहाँ बैठे सूर्य आपको, आत्मविश्वासी बनाएंगे। भाइयों से थोड़े बहुत मतभेद करा सकते हैं। लेखन, पत्रकारिता और संचार में आपको सफलता मिलना यहाँ पर बैठे सूर्य के द्वारा तय है। चतुर्थ भाव माँ का, घर का और भावनात्मक आधार का होता है। अब ऐसे में सूर्य अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो घर में अस्थिरता दे सकते हैं थोड़ी बहुत। भूमि या वाहन से आपको लाभ हो सकता है। भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। यहाँ बैठे सूर्य आपकी भावनाओं में एक तेज ला सकते हैं, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपको सीखना पड़ेगा। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, रचनात्मकता का होता है। यहाँ बैठे सूर्य आपकी शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, नेतृत्व गुण आपको देंगे। संतान से गर्व हो सकता है आपको। कभी कभी विवाद की स्थिति भी देखी जा सकती है। राजनीति या क्रिएटिव फील्ड में आपको यहाँ बैठे सूर्य सफलता दिलाएंगे। छठवां भाव शत्रु, रोग, ऋण और सेवा का होता है। ऐसे में अगर सूर्य छठवें भाव में बैठ जाएं तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे आप। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपको मिलेगी। बस यहाँ बैठे सूर्य आपको पाचन या पेट से संबंधित रोगों से परेशान कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत, तो इस पर ध्यान रखिएगा। सातवां भाव विवाह का होता है, जीवन साथी या साझेदारी का भाव है ये। तो देखिए, वैवाहिक जीवन में अहंकार आ सकता है, जीवन साथी से तनाव, और अगर वैवाहिक जीवन में अहंकार आएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत भरा भी आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप नियंत्रित रहेंगे तो शक्ति संपन्न दाम्पत्य आपका यहाँ से बनेगा। यदि सातवें भाव में सूर्य हैं तो नियंत्रित रहेंगे तो शक्ति संपन्न दाम्पत्य आपका होगा। आठवां भाव मृत्यु का, रहस्य, अचानक कोई घटना, यानी सडन लॉस, सडन गेन का ये घर है। अचानक उतार चढ़ाव जिंदगी में देखे जा सकते हैं। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि रहेगी, आध्यात्मिकता में आपका रुझान रहेगा। जीवन में अचानक से बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे अगर अष्टम भाव में आपके सूर्य हैं। नाइन्थ भाव धर्म, भाग्य, गुरु, यात्रा का होता है। इसे अगर यहाँ सूर्य बैठेंगे तो धर्म की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा। सूर्य सतोगुणी देवता हैं तो उस हिसाब से धार्मिक झुकाव आपका रहेगा। पिता से संबंध आपके ठीक रहेंगे। भाग्यशाली रहेंगे आप, लेकिन कभी कभी पिता से दूरी आपको देखने को मिलेगी। विदेश यात्राओं से आपको लाभ होने की संभावना है। दसवें भाव में बैठेंगे तो दसवां भाव होता है करियर, कर्म और प्रतिष्ठा का। यहाँ बैठे सूर्य आपको उच्च पद, सरकारी नौकरी में सफलता की संभावना देते हैं। तो जिनका सूर्य भी दसवें भाव में है वो सरकारी नौकरी में सफल हो सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे। करियर में पहचान मिलेगी, सार्वजनिक जीवन में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। दसवें भाव के सूर्य हैं ये। 11वें भाव में लाभ, मित्र, आकांक्षा का घर है। बड़े सपने आप देखेंगे, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा उच्च रहेगी। धन अर्जन के अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं 12th भाव की। यह व्यय, हानि, विदेश और मोक्ष का घर माना जाता है। इसलिए विदेशों से आपको सफलता मिल सकती है यदि सूर्य आपके 12वें भाव में है। खर्च अधिक रहेगा। आध्यात्मिकता में आपकी गहरी रुचि रहेगी। बस आपको गुप्त शत्रुओं से सावधानी रखनी है और अपनी बात किसी को नहीं बतानी है। तो देखिए, सूर्य के जो सकारात्मक पक्ष हैं वह ये हैं कि आप में आत्मविश्वास, नेतृत्व, सत्ता, सरकारी सहयोग, पितृबल, यह सब रहता है। अहंकार, गुस्सा, रिश्तों में दूरी, पित्त से जुड़ी समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रह सकती है। उपाय, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य को
तांबे के बर्तन में जल का दान कर सकते हैं। रविवार को लाल वस्त्र या गुड़ का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।